भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदन को नमन करते हुए सीधे अपने विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। यद्यपि हमारा ये वर्ष नहीं है, अपना विक्रमी संवत है, आप सभी परिचित हैं, उसी विचार के भी हैं, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी परंपरा के अनुसार उसका भी निर्वाह कर लेते हैं। आज इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं पर चर्चा करने का विषय दिया गया है। प्रयास रहेगा कि हम इसी के इर्द गिर्द अपने आप को समेट कर रखें। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रवाद पहले दिन से रहा, सृष्टि के प्रारंभ से रहा। ये मूर्खतापूर्ण अवधारणा पश्चिम की है कि पहले आदमी जंगली रूप में था और धीरे धीरे उसने ज्ञानार्जन किया। पहले 4 पांवों से चलता था, फिर खड़ा होना सीखा। वो आपने चित्र देखे होंगे, आपके दिमाग में आ गए होंगे। ये सब चीजें हमारे ऋषियों के चिंतन से मेल नहीं खाती, सृष्टि नियमों से भी मेल नहीं खाती। परमपिता परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है वो पहले ही दिन सुंदर से सुंदर बना करके हमको दी, और मनुष्य को इस संसार के चराचर जगत का, प्राणियों का संरक्षक बना करके उसने भेजा। उसी समय हमको वेद प्रदान किया गया, और वेद हमारा संविधान है जो हमें सृष्टि के समाप्त होने तक, जब तक ये दुनिया है तब तक के लिए दिया गया। जैसे गाड़ी खरीदते समय कोई उसकी गाइड बुक हमको देता है, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर ने कंपनी से माल निकलते ही, अर्थात सृष्टि का निर्माण होते ही, मनुष्य को संरक्षक के रूप में भेज करके उसको गाइड बुक प्रदान की। उससे विशेष रूप से कहा कि इसकी व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी तेरी होगी। कुल मिलाकर के मनुष्य इस सृष्टि का परमपिता परमेश्वर के पश्चात यहाँ पर आकर के संचालक है। उसे सर्वत्र ये देखना है कि परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, न्याय व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो वेद की व्यवस्था के अनुसार वहां पर वह, उसका विशेष दायित्व बन जाता है कि उस व्यवस्था को लागू कराए। उसी में हमारे राष्ट्र के लिए कहा गया, राष्ट्रम पिपरहि सौभगाय, ऋग्वेद में आया। सृष्टि का सबसे पहला ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, परमपिता परमेश्वर की वाणी के से रचित ग्रंथ। उसी में ये बात कही गई, अनेक स्थानों पर कही गई। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते रहें। तो राष्ट्रोन्नति का सूत्र हमें उस समय दिया गया। तो जो लाखों करोड़ों अरबों साल से लोग अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के जी रहे थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना ना हो, यह संभव नहीं था।
ये मान कर चलें, पूरी तरह गांठ बांध करके चलें, किसी के हिलाए से ना हिलाए संकल्प से। तो हरियाणा के बारे में आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की ओर भी चलेंगे, इलाहाबाद की ओर भी चलेंगे, पंजाब की ओर भी चलेंगे। ये सारा का सारा क्षेत्र किस प्रकार से राष्ट्रवाद के एक से एक बढ़कर क्रांतिकारी युवकों का निर्माण कर रहा था और विदेशी आक्रमणकारियों से, राक्षसों से, अत्याचारियों से उन्होंने अपने धर्म की, मातृशक्ति की, अपनी संस्कृति की किस प्रकार रक्षा की, उसका एक छोटा सा दृष्टांत, छोटी सी चर्चा आज रखने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के सिसौली में, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत का क्षेत्र रहा है। ये महेंद्र सिंह टिकैत वहां की खाप पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। तो यहीं पर अब से 500 साल करीब पहले 1550 विक्रमी में, इसका मतलब हुआ 1493 ईस्वी, 1493 ईस्वी में एक क्रांतिकारी योद्धा का जन्म हुआ। 1493 का अभिप्राय हुआ कि उस समय हमारे देश में इब्राहिम लोदी दिल्ली पर शासन कर रहा था, यानी ये घटना बाबर से पहली है। और ये वो जमाना है जिस समय कबीर दास जी देश की आध्यात्मिक शक्ति का जागरण कर रहे थे। बप्पा रावल के वंशज महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप के दादाजी भारत की छात्र शक्ति का, बल पराक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। सर्वत्र विदेशियों को भगाने की एक टीस थी, एक आवाहन था, एक चैलेंज था, एक चुनौती थी। उस चुनौती को, उस ललकार को लोगों ने सुना था और उसके लिए गंभीरता से प्रयास हो रहे थे। उन परिस्थितियों का इस बालक पर भी प्रभाव पड़ा। और जो आज आप साधुओं के अखाड़े देखते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं इलाहाबाद में अखाड़ों के संत वहां पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन हमारा हो रहा है। कुंभ मेले का आयोजन वहां हो चुका है, तैयार हो चुका है, सब प्रक्रियाओं में बंद करके कार्य प्रगति पर है। तो ये अखाड़े जो होते थे, ये साधु सन्यासी इसीलिए खोदते थे कि वहां पर ब्रह्मचारियों का निर्माण करके राष्ट्र के लिए उनको दिया जाता था। उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को पढ़ने की आवश्यकता है। मुसलमान आ गए, निकालने हैं, भगाने हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मंदिरों में कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा था, उनको इस तरीके से देखना चाहिए कि क्या हो रहा था। अखाड़े खोदे जा रहे थे, अखाड़ों में युवाओं को तैयार किया जा रहा था और 40-40 धड़ी, 50-50 धड़ी, 60-60 धड़ी के 300 किलो
वजन के नौजवानों को, हट्टा कट्टा वीर योद्धाओं को, ब्रह्मचारियों को राष्ट्र के लिए दिया जा रहा था। आज भी आप देखते हैं गांव देहात में, जिसका बच्चा अच्छा तैयार हो जाता है खा पी करके, और उसके घर में थोड़ी सी स्थिति कमजोर हो, यानी आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो, तो दूसरे लोग भी 10-5 किलो घी, बादाम आदि, दूध आदि की व्यवस्था उसके लिए कर देते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये उस समय की परंपरा है जिस समय विदेशियों को यहाँ से भगाने के लिए हम अखाड़े खोद रहे थे, अखाड़े सजा रहे थे। और उस समय लोग, अगर कोई ऐसा होनहार क्रांतिकारी योद्धा निकल करके किसी घर से आता था जो आगे चल करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी बहनों के लिए सूरमा सिद्ध हो सकता था, तो उसके लिए दूसरे लोग अपने आप घी आदि का दान करते थे, दे दिया करते थे, गाय दे दिया करते थे, भैंस दे दिया करते थे, केवल इसलिए कि ये आगे बढ़े और जब जरूरत पड़े तो राष्ट्र के लिए काम करे। तो ये केवल वहां पर बल पराक्रम की शक्ति का अपव्यय करने के लिए खुदे गए अखाड़े नहीं थे, बल्कि राष्ट्र की रक्षा के संकल्प के साथ खोदे गए अखाड़े थे। यानी कि राजा से अलग एक समानांतर ऐसी सेना तैयार कर लेना जो समय पर गांव के, समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए काम करने को तत्पर हो। चिंतन देखिए अपने ऋषियों का, अपने पूर्वजों का, उसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। यदि इसको आज के संदर्भ में देखें तो यह आरएसएस थी, उसका पूर्ववर्ती संस्करण है, प्रारंभिक संस्करण है। यह आर्यवीर दल था, यह स्वयंसेवी लोगों का संगठन था जो केवल राष्ट्र के लिए सोचते थे और कुछ उन्हें कुछ चिंता नहीं होती थी, बाकी सारी चिंताएं समाज करता था उनके लिए। यदि इनको पिरो करके इतिहास की माला बनाई जाए तो पता चलेगा कि कितना गौरवशाली इतिहास हमारा है। तो ये ढमेल चंद जो थे, ढमल चंद, इसका योद्धा का नाम ढमल चंद था। 1550 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम मेहरचंद था और माता का नाम श्यामो देवी था। यह भी बताता हूं कि जाट परिवार से थे। यद्यपि महापुरुषों को जातियों में बांटना, देखना, समझना अच्छा नहीं होता, परंतु बता रहा हूं। बालक को तैयार किया जाने लगा, बड़ी वीरता, साहस, शौर्य के साथ वह अपनी तैयारी में जुट गया और उसने आगे बढ़ने का संकल्प लिया। माता शिव की पुजारिन थी। ये जो सिसौली है, इसका नाम प्राचीन काल में शिवपुरी था, शिवपुरी। और 1158 विक्रमी में इसको एक राजा ने बसाया था जिनका नाम विजय राव था। उस समय नाम शिवपुरी रखा गया था, बाद में बिगड़ करके सिसौली हो गया। यदि अपने प्राचीन नाम को उकेर कर देखोगे तो इतिहास जीवंत हो उठेगा। इसलिए मैं जब कोई सरकार किसी नगर का नाम बदलती है, उसका प्राचीन गौरव उसे लौटाती है, प्राचीन नाम उसको देती है, तो इस पर व्यक्तिगत रूप से अत्यंत हर्ष की अनुभूति अनुभव करता हूं। वहां के लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम किस परंपरा से हो। माना कि वो नाम बदल देना बेरोजगारी को दूर नहीं करता, परंतु यह भी सत्य है कि हमारी मानसिक बेरोजगारी को दूर करता है।
हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है, हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। तो माता पढ़ी लिखी थी, शिव की भक्त थी, वो संस्कार बच्चे पर पड़े और बच्चा ने आगे बढ़ना आरंभ किया। यहीं पर एक शिकारपुर गांव है जो आजकल हरनंदी नदी जो होती है, हिंडन नदी सुना होगा आपने, गाजियाबाद के पास से बहती है, इसके मुहाने पर, वहां पर किनारे पर पड़ता है। इस गांव में नदी के एक ओर, उत्तर की ओर तो लड़कियों का और दक्षिण की ओर लड़कों का एक गुरुकुल खोला गया। लड़कों के इस गुरुकुल में ही इस बच्चे की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। निरंतर आगे बढ़ रहा था, होनहार था और जो भी उस समय का हट्टा कट्टा नौजवान मल्ल युद्ध में उनको चुनौती देता था, उसको पटक लिया करते थे। इसी गुरुकुल के पास में जो लड़कियों का गुरुकुल था, उसमें एक योगिनी जो योग में पूर्णतया निष्णात थी, पारंगत थी, हरकौर नाम की बेटी पढ़ा करती थी। उनके यहां पर ये अपने गुरुजी पंडित प्रेमनाथ जी के साथ ढमलचंद जी एक बार पहुंच जाते हैं। इतिहासकार लिखता है कि जब वहां पर भोजन किया जा रहा था तो हरकौर ने अपने योग बल से पहचाना कि ढमलचंद मेरे पूर्व जन्म का भाई है और इसका नाम उस समय रामचंद्र था और मेरा नाम चंद कौर था। यह गाय की रक्षा करते हुए बलिदान हुआ था। देखिए, पूर्वजन्मों का संस्कार यहां भी बलिदानी की परंपरा में आ गया। और उसके 1.5 वर्ष पश्चात मेरी भी मृत्यु हैजा के कारण हो गई थी। उसने अपने पिता को बताया, पिताजी ये मेरे पूर्व जन्म के भाई हैं। उसके पश्चात दोनों परिवारों का आना जाना आरंभ हो गया। ढमलचंद में उस समय 52 धड़ी वजन था, यानी 6.5 मन। 6.5 मन का ये नौजवान योद्धा मल्ल दो बिगड़े हुए भैंसों को सींगों से पकड़ करके हिला दिया करता था और वो जोर लगाते थे लेकिन हिलता नहीं था और सींगों से ही उनको थका करके पीछे को फेंक दिया करता था, जैसे गेंद फेंक दी। इतनी वीरता उसके बारे में लिखी गई है। बालक तैयार होता जा रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था। बहन के यहां पर आना जाना हो गया। बहन भी भाई के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, समर्पण का भाव रखते हुए, स्नेह रखते हुए उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। कुछ समय पश्चात बहन की पहले शादी हो जाती है और वह जो पंडित प्रेमनाथ जी थे उनके बेटे के साथ उनका विवाह हो जाता है। अब इस क्रांतिकारी योद्धा के बारे में अगला वृतांत हम बताते हैं। ढमलचंद का विवाह भी किस प्रकार होता है।
वह एक आयोजन में मल्ल योद्धा का प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, उसमें आए थे। और उसी गांव के एक पंडित की लड़की, जो कि अपने आप में बहुत अधिक वीर थी, वीरांगना थी, और जो मुगदर होती है उसको उठाने की 39 धड़ी की मुगदर को उठाने का उसको शौक था। यानी 120 किलो के लगभग इतने वजन को वो उठाया करती थी। ऊपर उठाना, नीचे फेंकना, वो जिस तरीके से आप जानते हैं, तो वो उस तरीके से उसको अपना प्रदर्शन कर रही थी। वहीं पर ढमल चंद जब आए तो वहां के लोगों ने उनका प्रदर्शन कराने के लिए वही मुगदर मंगाई। तो उन्होंने उस मुगदर को आकाश में उछाला और आकाश में उछाल करके अपने कंधों पर उसको मरवाया। फिर ऊपर से लौटी तो कंधों से उसको रोका। देखिए, 120 किलो का पत्थर और अपने शरीर में मार करके उसको रोका जा रहा है। वीरता की कितनी ऊंचाई होगी, समझिए। और ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार, कई बार किया। दूसरे कंधे पर किया, इस पर किया। उस सिर में लग जाता तो क्या होता, लेकिन कितनी सावधानी से उसको खेला जा रहा होगा। ऐसे ऐसे योद्धा यहां पर हुए और फिर उसको नीचे फेंक दिया। फिर वहां पर जो मुंगरी होती है, 28, 19 धड़ी की दो, उनको घुमाया, 111 बार घुमाया। इस तरीके से जब उस वीरांगना ने देखा कि जिसको तू अपने लिए रोज प्रयोग करती है, उस मुगदर को इस योद्धा ने इतनी बार घुमा दिया है, तो उसने उसी स्थान पर उसी समय ये घोषणा की अपने माता पिता की उपस्थिति में, गुरुओं की उपस्थिति में, कि मैं इनको पति रूप में वर्ण करती हूँ। क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि ऐसे वीर योद्धा के साथ मेरी शादी हो, जो धर्म प्रेमी हो, राष्ट्र प्रेमी हो, वीर हो, ब्रह्मचारी हो। माता पिता ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, गुरु ने स्वीकार किया, और उस वीरांगना ने उस वीर योद्धा का चरण स्पर्श करते हुए वरमाला उनके गले में डाल दी। दोनों का विवाह होता है। उसके पश्चात गांव ले जाकर के उनका विशेष आयोजन वहां पर किया जाता है, खाने पीने आदि की दावत का। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज जो विवाहों में जब कन्या अपने वर के गले में माला डालती है, तो उस समय बहुत अश्लील हंसी मजाक होते हैं, और जो बहुत गंभीरता के क्षण होते हैं उनको बहुत हल्के में लिया जाता है। हमारी परंपरा ये थी, जीवन भर का साथी चयन करने के लिए इस प्रकार से विवाह समारोह हुआ करते थे। ये कार्य संपन्न होता है तो ये जो लड़की उनके साथ में ब्याही जाती है, उसका नाम राजकली था। जब ये दोनों गांव जाते हैं, उस विशेष आयोजन में हर कौर भी आती है। ननंद भावज में दोनों में अप्रतिम प्रेम जागृत होता है, और दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव से बंध जाती हैं, जैसा कि अक्सर हमारे समाज में होता भी है। इसके बाद
उनके इस प्रदर्शन को उसी गांव का एक व्यक्ति, एक लड़का, नौजवान, जो कि रीवा के राजा वीर सिंह बघेला की सेना में, उनके दरबार में था, और ये जो रीवा की रियासत थी, ये आज के भोपाल से लेकर के और इलाहाबाद तक हुआ करती थी। उसके बीच के इस क्षेत्र में उनका शासन चलता था। तो रीवा के राजा वीर सिंह बघेला को जाकर के वो नौजवान, शिव कुमार उनका नाम था, उनका दरबारी, उनको जाकर के बताता है कि मेरे गांव में इस तरीके का एक लड़का है। और इनके एक साथी थे भीमपाल, और एक थे कीर्तिपाल। तीनों के यश की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। तीनों ने जिस प्रकार की वीरता का प्रदर्शन उस कार्यक्रम में किया था, जब राजा को उसकी बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इनको पंचायत के पास एक विशेष पत्र भेज करके अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। इन तीनों ने वहां पर 200 सैनिकों को तैयार किया, और विशेष जानकारी जो इनके बारे में मिलती है वो ये है कि इन्होंने गुरिल्ला युद्ध से उनको तैयार किया। यानी कि बाबर के आने से पहले आपके यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध था, ये एक प्रमाण मिलता है। इसी गुरिल्ला युद्ध को महाराणा प्रताप ने आगे चल करके स्वीकार किया, और उसी गुरिल्ला युद्ध पर काम किया आगे चल करके शिवाजी महाराज ने। तो गुरिल्ला युद्ध में उन्होंने तैयार करके प्रशिक्षित सैनिकों को जब राजा के सामने प्रस्तुत किया तो राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनको 200 सैनिकों का सूबेदार नियुक्त किया। वहां का राजा वीर सिंह बघेला एक दिन जंगल में उनके साथ शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर एक शेर ने उन पर हमला बोल दिया। राजा ने देखा कि उस समय धमलचंद ने विशेष शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी जो उनकी ढाल थी उसको सामने करके शेर की छाप उस पर ली। 20-25 धड़ी की ढाल थी वो, और अपने खांडे से जो 15 शेर का होता था उस शेर का अंत कर दिया। तब राजा ने उनकी पदोन्नति की और उनको 1000 सैनिकों का सूबेदार बनाया। बाद में 2000 तक पहुंच गई, फिर 10,000 तक पहुंची। राजा ने उनको अपना बॉडीगार्ड बना लिया। 10-12 हजार की सेना को प्रशिक्षित कर गुरिल्ला युद्ध में उन्होंने पारंगत कर दिया। इस तरीके से रीवा के राजा वीर सिंह बघेला की दूर दूर तक धाक जम गई, और कोई उसकी ओर को आंख उठा करके देखने का भी साहस नहीं करता था। अब इसी समय क्या होता है, कबीर दास जी का देहांत होता है। यही वह सूरवीर था। इतिहास यहां रचा जाता है। ये इतिहास की पृष्ठभूमि थी जहां से इतिहास बनकर के ऊपर को आ रहा था। और देखिए इतिहास का महत्वपूर्ण तथ्य किस प्रकार से हमारी नजरों से ओझल किया गया। कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। जब कबीर दास जी का देहांत हुआ 1575 विक्रमी, तो उस समय मुसलमानों ने उनको दफन करने की तैयारी की। तब इन्होंने वहां पर धमलचंद को इस बात की जानकारी हुई, और उन्होंने राजा से कहा कि आप इस समय हमारी व्यवस्था कीजिए। हम वहां पहुंचते हैं, 200 सैनिकों को लेकर के ये वहां पहुंचते हैं। राजा से कहा कि आप दूसरी ओर से हमला कीजिए, और जहां पर उनका शव रखा हुआ है
जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों उनके शव पर अपना अपना अधिकार कर रहे हैं, जता रहे हैं। आप इधर से सेना लेकर के जाइए, मैं इनके मुख्य भाग को यहां पर रोकने का काम करूंगा। इस तरीके से चक्रव्यूह बना करके रणनीति के अंतर्गत उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाना आरंभ किया। तो संत कबीर दास जी के शव पर जो हमारे सन्यासी गण उस समय बैठे हुए थे, वो भी इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई हिंदू वीर योद्धा यहां पर उपस्थित हो और हमारा काम सरल हो जाए। यही होता है। लेकिन जब देखा कि लड़ाई आरंभ हो गई, लड़ाई के पश्चात भी जो वहां का नवाब था, उस नवाब के बारे में इस पुस्तक में जो मेरे हाथ में है, सर्वखाप पंचायत का राष्ट्रीय पराक्रम, इसमें पृष्ठ संख्या 201 पर हमको जानकारी मिलती है कि खिरनीपुर का जो नवाब था, उसका दूसरा साथी बिजली खान 5000 सैनिक लेकर के वहां आ जाता है। तब राजा वीर सिंह बघेला भी 4500 की सेना लेकर वहां पहुंचते हैं। ढमलचंद ने नेतृत्व संभाला। कीर्तिमल और उनके दूसरे साथी भीमपाल ने रात्रि में उठ करके युद्ध आरंभ कर दिया। आप सोचेंगे कि नियम तोड़ा गया, लेकिन दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, ये भी नीति कहती है। और 5000 की 5000 सेना रातों रात काट करके समाप्त की। तब दूसरी ओर से जाकर के संत कबीर दास जी का शव उठा करके वहां से जो शोर शराबा हुआ, लड़ाई झगड़े और उसका तूफान जो मचा, तो वहां पर जो मुस्लिम सैनिक उनके शव की पहरेदारी कर रहे थे, वो शोर शराबे को सुन करके ही भाग जाते हैं। उसके बाद हमारे सन्यासियों ने, जो साधु संत वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने, हमारे सैनिकों ने उससे पहले शव को उठाया और उठा करके उसके संस्कार के लिए उसको लेकर के चल दिए। तब हमारे सन्यासियों ने उस कपड़े के नीचे कुछ पुष्प रख दिए, जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि वो अपने योग बल से, कबीर दास जी अपने योग बल से पुष्पों में परिवर्तित हो गए थे। इसके पीछे की कितनी बड़ी योजना थी और उस योजना के साथ साथ कितना बड़ा पराक्रम था और कितना बड़ा बलिदान हुआ था, ये नहीं बताया जाता। यह है कम्युनिस्ट और उन कांग्रेसियों का, उन छदम धर्मनिरपेक्षियों का लिखा इतिहास, जो आपको कदम कदम पर इस प्रकार से दिखाते हैं कि जैसे कोई विशेष पराक्रम आपके भीतर नहीं था और आपने कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था, बल्कि कुछ घटनाएं हुई, इस तरीके से दिखा करके उसको खत्म कर देते हैं। तो यहां के बाद उनकी कीर्ति और अधिक फैल गई, दूर दूर तक उनका नाम फैल गया था और लोग उनके पराक्रम के बारे में बहुत अधिक कुछ जान चुके थे। अब दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। वो जो हरकौर थी, जो इनकी पूर्व जन्म की बहन थी, उसका गौना नहीं हुआ था। गौना जो है, आप में से कुछ जानते होंगे, पहले विवाह होता था, विवाह के 2-3 साल बाद जब दोबारा लड़की जाती थी अपने ससुराल, तो उसको गौना बोलते थे। हरियाणा में आज भी चलता है। तो वहां गौना की रस्म पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसमें संयोग से ढमलचंद पहुंच गए थे। लेकिन ढमलचंद ने अपनी बहन के लिए एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि मैं जब मथुरा में आऊंगा स्नान करने के लिए गंगा यमुना में, हमारा पूरा दल आएगा, राजा भी आएगा, तब मैं बहन तुम्हें वहां बुलाऊंगा। उसने वो पढ़ा था, बड़ी मगन हो रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन तभी एक घटना घटित होती है कि उसके ससुराल में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। उसका देवर जय भगवान नाम का नौजवान उसको लेने के लिए आ जाता है। उसने अपने मौसाजी से, अर्थात हरकौर के
पिता से यह प्रस्ताव रखा कि मेरे यहाँ पर अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, आप भाभी को भेज दीजिए। वो भेज दी जाती है। रास्ते में वहां का जो एक हैदरगढ़ का नवाब था, रजा खान, हसन रजा खान, उस राक्षस को पहले से ही ये पता था कि वह अत्यंत रूपवती कन्या है। तो एक हमारे ही दुष्ट जालिम ने ये मुखबरी करते हुए, गद्दारी करते हुए उसको ये सूचना दे दी कि अमुक तारीख को, अगली जुमेरात यानी बृहस्पतिवार को, वो हरकौर यहाँ पर आ रही है, और अगर आप उसको रास्ते में अपने सैनिकों से छीन लें तो काम चल सकता है। और यही होता है। उस हरामी ने 15 सैनिकों को बीच में लगा करके बदमाशी के लिए उस वीरांगना को अपहृत करा लिया। जय भगवान को मारपीट करके, अधमरा करके, ये सोच करके कब ये मर चुका, वहीं छोड़ करके वो आगे चले जाते हैं। वीरांगना के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं, परंतु वह भी सीता थी। अनेक प्रकार के अत्याचारों को सहन करने के उपरांत भी उसने यह कह दिया कि इसके साथ जाकर के इसकी रानी नहीं बनूंगी, बेगम नहीं बनूंगी, परिणाम चाहे जो। जिस तरीके से रावण ने सीता जी के चारों ओर सुरक्षा चक्र बैठाया था, उस तरीके से कुछ हिंदू महिलाओं को उस हसन रजा खान ने उसे समझाने के लिए लगा दिया कि आपको इतने पैसे दूंगा अगर आप इससे किसी भी प्रकार से तैयारी कर लें कि ये मेरी बेगम बन जाए। बात नहीं बन रही थी। उसने अनशन शुरू कर दिया था। 15 दिन तक अनशन पर रही थी। 15 दिन के अनशन में एक दिन उसको रात को 13वें 10वें 9वें दिन 9वें दिन उसको सपने में एक देवी दिखाई देती है, जो उससे कह रही है कि अब तेरे इस आफत से उभरने का समय आ चुका है, तू निश्चिंत रहे। उसे पूर्ण प्रोत्साहन उसने दिया। अगले दिन वह देखती है कि जो रोज की महिलाएं थीं, हिंदू महिलाएं, उनकी वहां से बदली कर दी जाती है, और वहां पर एक 80 वर्ष की सकूरन नाम की मुस्लिम महिला आ जाती है। 80 वर्ष की वह महिला उसको देख करके उससे बेटी का संबोधन करके बात करनी आरंभ करती है, और वो कहती है कि मैं तेरी मदद कर सकती हूं, तू किस तरीके से निकलना चाहती है, क्योंकि इस राक्षस से मैं भी परेशान हूं। इसने मेरी पोत बहू को अपने यहां बुला करके, जिसका नाम नजीरन था, और उसके साथ जो कुछ किया उसे मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मेरी पौत्र वधु ने जाकर के कुआं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसको इतनी गिलानी हुई थी। वो भी एक बड़ा किस्सा है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए संक्षेप में मैं कह रहा हूं। उस घटना को याद रखते हुए सकुरन ने कहा कि तेरी कैसे मदद हो सकती है, तू कैसे निकल सकती है, मुझे कोई तरीका बता। तो वो कहती है कि मेरा भाई इस समय मथुरा में है, जिसका नाम ढमलचंद था, और उसको वो ढलैत कहती थी प्यार से। मेरा भाई ढलैत मथुरा में है। जो आजकल हरियाणा में आप सुनते होंगे कि तू बड़ा ढलैत आया है, ये वही ढलैत था। उस ढलैत को तक अगर मेरा समाचार पहुंच जाए, मेरी भावज राजकली तक मेरा समाचार पहुंच जाए, मेरे दूसरे भाई भीमपाल कीर्तिमल के पास यदि मेरा समाचार पहुंच जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने पोते रमजान को, जिसकी पत्नी ने आत्महत्या की थी, उसको वह चिट्ठी लिख करके भेज दी। उसने जाकर के वहां पर वो मथुरा में उसके भाई को दी। भाई सन्न रह गया मेरे रहते हुए, और मेरी बहन इस तरीके से अत्याचार सहन कर रही। तब उसने, उसकी पत्नी जो राजकली थी, उसको भी बहुत पीड़ा हुई।
और उसने अपनी अंगूठी और रुमाल अपनी ननंद के लिए दिया कि जा करके कह देना हम सही समय पर पहुंच रहे हैं। मित्रों, वहां से चुने हुए 100 सैनिकों को लेकर के मुस्लिम फकीरों का उनका वेश बना करके कीर्तिमल चलता है। ढलैत अलग कुछ सैनिकों को लेकर के 200 सैनिकों को लेकर के अलग अलग से आता है और राजकली एक मुस्लिम महिला का वेश बना करके बुर्का पहन करके वहां के लिए चलती है। और इस शकूरन ने उस राक्षस हसन राजा खान से कह दिया कि मैंने पहले भी तेरा एक निकाह कराया था एक लड़की से, तू निश्चिंत रह, मैं तेरा इससे भी निकाह करा दूंगी, लेकिन तू 6 दिन का समय दे दे, तू कहीं निकल जा। इस महिला ने उसके सैनिकों, अपने कुछ लोगों के माध्यम से उसके जो हथियार उस महल में रखे हुए थे, किले में गड्ढी में रखे हुए थे, उनमें से जितना कुछ बाहर फेंक सकती थी बाहर फेंकवाए। और उन मुस्लिम फकीरों ने जो 100 की संख्या में आकर के इस वीरांगना को बचाने के लिए आ रहे थे, उन्होंने वहां पर आकर के नाचना गाना आरंभ किया, गजलें करनी आरंभ की, मुशायरा करना आरंभ किया, जो भी था वो मुस्लिम तरीके से करना आरंभ किया, ताकि किसी को भ्रांति ना हो कि ये कौन लोग हैं, कहां से आ गए हैं। ढोल नगाड़े बजाने लगे, कहने लगे कि हम यात्रा पे जा रहे थे, आगे की तरफ जाना है, अभी 2-4 दिन यहाँ रुकते हैं आपके बीच में। वो रुकने का नाटक करते हैं और राजकली इसी तरीके से महिला, मुस्लिम महिला का वेश बना करके बुर्का धार करके भीतर महल में पहुंचने में सफल हो जाती है। शकूरन ने उनको एक स्थान दे दिया था जहां पर वो टिकी हुई थी, हरकौर टिकी हुई थी, वहीं पर एक कोने में जाकर के वो बैठ जाती है। नजरें तो नहीं मिलती हैं लेकिन समझ जाती है, वो भी कुछ इशारा कर देती है। हरकौर भी कुछ थोड़ा थोड़ा समझने लगती है कि शायद कुछ बदलाव की स्थिति बन रही है। और जब अंतिम दिन आया तो उस दिन निकाह का समय निश्चित हो गया था। मुस्लिम मौलवी ने निकाह पढ़ने की तैयारी करनी आरंभ की। बाहर हम उन साधुओं ने ढोल नगाड़े बजाने आरंभ कर दिए थे, ताकि भीतर अगदी तूफान मचता है, लड़ाई होती है, तो उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। जब निकाह के लिए उस वीरांगना को खींच करके लाए जाने की कोशिश की जाने लगी तो राजकली से देखा नहीं गया, और वह भी बहुत बड़ी वीरांगना थी। 38 धड़ी का उसके भीतर वजन था। उसने अपने खांडे से 5 मुसलमानों को तत्काल वहीं पर समाप्त कर दिया। बस 5 मुसलमानों का खत्म होना था और युद्ध आरंभ हो गया। उसके बाद जो 100 साधु मुस्लिम फकीर के रूप में वहां पर उपस्थित थे, वो सारे के सारे सैनिक थे, उन्होंने ऊपर के कपड़े फेंके और हथियार निकाल करके जो भी मुसलमान वहां मिला उसको काटना आरंभ कर दिया। 851 की संख्या इसमें लिखी है। 851 मुस्लिमों को काट करके, पूरी गढ़ी को समाप्त करके, लूट पीट करके जितना भी वहां से मिल सकता था, और अपनी बहन को निकाल करके ये सन्यासी वहां से निकल करके आगे बढ़ते हैं। आकर के वो सारा सामान, जितना लूटपाट का सामान वहां से मिला था, उस सारे सामान को उन्होंने ला करके गड्ढी में अपने घर पे रख दिया। सभी लोगों के बीच में पंचायत में रखा गया और कहा गया कि ये सारा सामान हमारी बहन का होगा। लेकिन बहन भी कहती है कि नहीं, ये मेरा नहीं होगा, तुम मुझे गरीब समझ रहे हो। वीरांगना कहती है कि जिसके पास ढलैत जैसा भाई हो, राजकली जैसी भावज हो, कीर्तिमल और भीमपाल जैसे दूसरे भाई हों, वो कभी गरीब नहीं हो सकती। ये सारा सामान राष्ट्र का है, राष्ट्र के लिए जाएगा, और मैं इसमें से कोई कुछ भी, एक तोला भी कुछ नहीं लूंगी। इस तरीके से वो राष्ट्र के कार्यों में लगाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तब बड़ा निर्णय लेकर के वो बहुत
अच्छे शानदार ढंग से वहां से एक विजय जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में अपनी बहन को कंधों पर उठा करके ये सूरवीर योद्धा चलते हैं, और वह भी अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति कर रही थी। उस समय आज की तारीख में जो हमें 3 गांव मिलते हैं, ढमलचंद के नाम से ढिंडौली है, कीर्तिमल के नाम से किरठल है, और भीमपाल के नाम से भविसा है। ये तीनों गांव आज भी हमें वहां मिलते हैं। और ये जो किरठल है, इस पर आर्य समाज के सुप्रसिद्ध सन्यासी, महान विद्वान जगदेव सिंह सिद्धांती जी ने अपना गुरुकुल स्थापित किया, जिसमें अनेक ऐसे वीर योद्धा तैयार किए देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। वह किरठल का गुरुकुल इसी वीर योद्धा के नाम से स्थापित किया गया, उसी के गांव में स्थापित किया गया। इसके बाद राजा बघेल चंद जो थे, उन्होंने इनकी योग्यता को देखते हुए इनको और तरक्की दी, और ये 12,000 सैनिकों के सेनापति नियुक्त किए गए। राजकली ने जो कुछ भी किया था, वह अपनी ननंद की रक्षा के लिए नहीं, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए किया था। लेकिन ये इतिहास भी, यदि कोई मुस्लिम योद्धा आपकी किसी गढ़ी को इस तरीके से तहस नहस करता तो उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता। लेकिन आपने अपनी बहन की रक्षा के लिए गढ़ी को ध्वस्त किया। 5,000 मुसलमानों का वध उसने एक स्थान पर किया, 851 का एक स्थान पर किया, और उसके बाद जितनी भी बहनें कहीं इस प्रकार की कहीं पीड़ा किसी की सुनने को मिलती थी, उसी को बचाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते थे, उनका सारा इतिहास मिटा दिया गया। कहीं स्थान नहीं प्राप्त करता, कहीं नहीं मिलता। इस घटना के बाद ढमलचंद की पत्नी का देहांत होता है कुछ समय पश्चात। तब वह सन्यासी हो जाते हैं, और उसके बाद वो हमारे, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, पुरकाजी की तरफ गंगा के किनारे पर एक बहुत रमणीक स्थान है, मैं स्वयं भी गया हूं। वहां पर जाकर के एक मेला लगता है, उस मेले में ये जाते हैं। तीनों, कीर्तिमल भी होते हैं, ढमलचंद भी होते हैं, और भीमपाल भी होते हैं। उसमें जाकर के उन्होंने अपने आप को समर्पित किया उस कार्यक्रम के आयोजन के प्रति। वहां पर अचानक ढमलचंद की मृत्यु हो जाती है। बहन हरकौर भी वहीं थी। बहन हरकौर ने जब यह दृश्य देखा कि भाई संसार में नहीं रहा, जब उसकी चिता जल रही थी, तो भाई भाई कहते हुए इस वीरांगना ने प्राण त्याग दिए। कीर्तिमल और भीमपाल ने वहीं पर उनकी चिता दोनों की एक साथ जलाई। थोड़ा अन्यत्र दूसरे स्थान पर उसकी चिता तैयार करके एक ही दिन एक ही स्थान पर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। दोनों का अंतिम संस्कार हो जाता है, और उसके 1.5 साल बाद ये दोनों भी लगभग उसी स्थान पर जाकर के अपना प्राणांत कर देते हैं। लेकिन
उससे पहले जो उन्होंने अपना इतिहास रचा था, बनाया था, वह अत्यंत अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसमें सकूरन फकीरनी का भी हम विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। उसके बारे में भी जो कुछ उसने किया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हिंदू समाज की इस वीरांगना को बचाने के लिए, उसका वह योगदान भी प्रशंसनीय है। माता श्यामो देवी और राजकली, हरकौर, पंडित प्रेमनाथ, कीर्तिमल, इन सब का जो उस समय ये राष्ट्र प्रेम था, जिसके कारण लेकर के आपके किरठल से भोपाल, भोपाल से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मथुरा, इतने क्षेत्र में जो एक कीर्ति फैली थी कीर्तिमल की, उसको मल के नीचे किसने दबा दिया? उन दुष्टों ने, जिन्होंने भी ये कार्य किया, वह निश्चय ही हम सब के लिए दुखद है। लेकिन आज जो समय आया है, वो समय है, शुक्रताल है वो स्थान। मैं यही देख रहा था, शुक्रताल आपने खूब सुना होगा। शुक्रताल के इन सूरवीरों को हम नमन करते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि इनके छुपे हुए इतिहास को लोगों के सामने लाएंगे। जिन लोगों ने इतिहास को छुपाने का पाप किया है, उनके पाप को उजागर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए, कहाँ गए साहब? लेफ्ट कर गए हैं इस समय। जी नमस्कार। मुनीलाल जी, धन्यवाद धन्यवाद राकेश जी आज के उद्बोधन के लिए। और बहुत सुंदर आज की चर्चा, और जिस तरह से आप इतिहास के जो भुलाए गए तथ्यों को लेकर के सामने आते हैं, उनको खोद खोद करके आप सामने रख रहे हैं। ऐसी ही खुदाई आजकल संभल में भी हो रही है। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इस विषय पर भी, इस अगले आने वाले दिनों पर इस विषय पर भी आप प्रकाश डालिएगा, क्योंकि हेडलाइंस तो बन ही रही हैं। हाँ जी, तो हेडलाइन जब बन रही है और नियमित रूप से बन रही हैं सोशल मीडिया में भी, तो उस विषय पर भी आने वाले दिनों पर हम चर्चा करें। और उसके जो इतिहास है, इतना लंबा चौड़ा जो उसमें काम, वो चीज़ें निकल के आ रही हैं, तथ्य निकल के आ रही हैं, और जिस प्रकार से हमारा जो वहाँ की प्रशासन और वहाँ की सरकार इस चीज़ में तत्परता से काम कर रही है, पुलिस चौकी बना दे रही है, उसके साथ और भी चीज़ें उसके सामने निकल के आ रही हैं। तो इस तरह की जो प्रोएक्टिव जो है चीज़ें करने के लिए, और जो आज के भी हमारे जो जिस तरह से आज के जो हमारे हीरो थे, आज के वक्तव्य में जो हीरो थे, उनकी जो कहानी है और इस तरह की कहानी में पैरेलल क्या है, उसका समानांतर क्या है, उसकी तुलना क्या है, तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें समझने का समझना चाहिए संदर्भ, कि ऐसे लोग की ऐसे ऐसे चीज़ों ऐसे व्यक्तित्व जो कि इस तरह से काम करते हैं, कुछ अनूठा काम करते हैं, उसके लिए उनकी जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है, और किस प्रकार से ये ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा अनुरोध यही है कि हम इस तरह के जो वर्तमान स्थितियां हैं, उनको उस परिप्रेक्ष्य में भी और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे, तो हमारे जो या वर्तमान समय में कार्य करने के लिए जो हमें कुछ दिशा मिल सकती है, उस तरफ हम सोचने के लिए और कार्य करने के लिए आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है जी। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा।
विचार आपने रखा है और मैं इस पर अवश्य ही अगले किसी भी सत्र में इस पर विचार रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। और ये बहुत ही इस मार्मिक संस्मरण इतिहास का वो पन्ने अपने पलटे, उन पन्नों की धूल उड़ाई जिनको हमने देखा, सुना या समझा ही नहीं। और जैसे आदरणीय पवन सर ने भी कहा कि वक़्त हमें सँभाल रहा है और हम संभल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं भी इस समय हरियाणा में हूँ और हरियाणा में कुछ युवकों से मिलने का अवसर मुझे मिल रहा है। वर्तमान में ये भी जानने का अवसर मिल रहा है कि असल में हमारे ग्रामीण भागों में हो क्या रहा है। लेकिन जो संभल शब्द है, आज की पीढ़ी को सँभलने की ओर भी इशारा कर रहा है। जहाँ इतने वीर भड़, धमाल जैसे योद्धा हुए हैं, वहाँ आज की हमारी पीढ़ी नशे में चूर हो रही है। ये जान कर के मुझे अच्छा नहीं लगा और आज का इतिहास सुनकर के तो और भी अच्छा नहीं लगा। जहाँ इतना वीर्य, इतना साहस हमारे पूर्वजों में रहा, वहाँ लोग अपने में मस्त हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है लो और मैंने कई युवाओं से इसमें बात की। करीबन 2 दिन में 100 युवाओं से मैंने वार्तालाप करी। यहाँ एक बात देखने में आया कि जो बहन कौर थी, उनका अंश अभी भी है। बहनें बहुत जागरूक हैं, लेकिन ये भाई भी यहाँ के जागरूक हों, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी आने वाले समय में शायद इसी मंच से आदरणीय आपके माध्यम से और अन्य साथियों के माध्यम से, अन्य सदस्यों के माध्यम से आगे आए। बहनों में इतनी जागरूकता है, वो कुछ करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। वहीं भाई हाँ, कि जो मैंने बात बताई है वो इस तरह से है। कैसे हम अपने पुरखों से और धामल जैसे महान योद्धा से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। इसी क्रम में जबकि 2 मिनट का समय शेष भी है और आदरणीय किशोर दुबे सर आपका हैंड रेज़ भी है। कृपया आप आएँ, अपनी बात रखें। सर, आज का जो इतिहास रखा वो बहुत प्रेरणादायी रहा, लेकिन उसके साथ में वो सुनते समय मेरे मन में जो विचार आया वही बात हमारे पवन सर ने रखी। तो सर मेरा सुझाव ऐसा है कि राकेश जी तो बहुत इतिहास के बहुत जानकार और गाढ़े अभ्यासक है, लेकिन सिर्फ इतिहास सुनकर आज के प्रश्न सॉल्व होंगे ऐसी बात नहीं है। तो मेरा छोटा सा अनुरोध है कि आप जो भी टॉपिक लेते हो उसका संदर्भ मतलब आपका वक्तव्य करीबन 40-45 मिनट चलता है, तो आधा समय लगभग कि इतिहास के उस बिंदु को दे कि जिससे हमको प्रेरणा मिले और उन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में आज की वर्तमान समस्याएं कैसे हल कर सकते हैं, इस पर यदि प्रकाश डालते हैं, चाहे वो संभल की हो या और भी हो, तो आज के परिप्रेक्ष्य में उस इतिहास का अवलोकन करके किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कम से कम दिशा निर्देश, बिंदु निर्देश मिलते हैं, इस तरह का यदि वक्तव्य रहा तो निश्चित रूप से वह बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मेरे मन में आया। वही बात की इंट्रोडक्शन पवन सर ने की, तो निश्चित रूप से सर इस तरह से रहे तो वो बहुत ज्यादा मतलब ये इस मंच के लिए, विचारकों के लिए और एक्शन प्रोग्राम जिसकी बात हमेशा इस मंच से होती है कि एक्शन प्रोग्राम कुछ कम से कम निकल सकते हैं, वरना इतिहास सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें एक्शन सुनकर एक्शन प्रोग्राम निकलने के लिए वर्तमान में किस तरह से उसका उपयोग हो जा सकता है, इस तरह पे आप यदि हमको मार्गदर्शन करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आदरणीय किशोर जी,
आपका विचार बहुत अच्छा लगा। उससे पहले पवन सर ने भी अपनी बात को रखा है, मैंने उनके वक्तव्य को भी गंभीरता से सुना है, आपकी बात को भी गंभीरता से सुना है। इतिहास को जिस तरीके से विनष्ट किया गया है, उसका परिणाम है कि आज आपके यहाँ पर आपकी बहन बेटियां अपने आप मुसलमानों के घरों में जा रही हैं। आगे मैं शब्द नहीं कहना चाहता, मातृशक्ति भी है। तो जब ये इतिहास ये बताया जाएगा, इसमें अभी मैंने एक लेख लिखा है संपादकीय अपने पत्र के लिए, कि जब हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने युवाओं को अपना गौरवपूर्ण अतीत का इतिहास और संस्कृति और धर्म के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो वो मुसलमान से प्रभावित होंगे ही, जो उन्हें हमेशा अपने बारे में कुछ बताता है। संत सेंटा जो हैं, ये तो संतों का देश है, लेकिन यहाँ सेंटा आ गए। उन सेंटा वालों के द्वारा भी उनको अपने बारे में बताया जाता है। जब तक आप अपनी ओर से ऐसे आयोजन नहीं करेंगे और उनको ये नहीं बताएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है और हमारा इतिहास क्या है और इन लोगों ने बलिदान किस लिए दिए थे, और ये सारा का सारा बताने का मकसद यही होता है कि राष्ट्रवाद कितना मजबूत था हमारे यहाँ पर, सांस्कृतिक मूल्य कितने मजबूत थे, उनके लिए दूसरे की बहन की रक्षा के लिए कितने भाई बलिदान दे देते थे। एक एक बहन राजकली अपनी नंद, जो भी मुंह बोली ननद है, उसकी रक्षा के लिए अपने पति को, अपने अन्य लोगों को प्रोत्साहित करके वहां तक ले जाती है। तो आज वही बयार बहाने की आवश्यकता है, उसके लिए निश्चित रूप से प्रोग्राम सेट करने चाहिए। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि वो सब चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन करने के लिए नहीं होती है कुछ भी जो है। कोई बात नहीं, मेरा तो काम बोलने का है, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, कहीं और बोलूंगा, अपना काम कर रहा हूँ, साहित्य भी लिख रहा हूँ, जितना लिखा जा सकता है, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। अब वो रणनीति, कार्यनीति जैसे आप बनाना चाहें, मैं तो उसके लिए समर्पित हूँ। जब भी आप चाहें, जहाँ चाहें, काम करने के लिए तैयार हूँ, काम कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। जी, जी, धन्यवाद सर। और मैं आप दोनों महानुभावों के मध्य एक बात जोड़ना चाहूँगा, जी और जो अब आपके माध्यम से ही सामने आ रही है, कि इतिहासविद अपनी बात बताई और तथ्य और सत्य के साथ आगे बता रहे हैं। लेकिन इतिहास को सुनने वाले और उसको बुनने वाले, उसको बुनने वालों का भी कुछ राजधर्म होना चाहिए, राष्ट्र धर्म होना चाहिए और अपना कर्तव्य होना चाहिए। कब तक हम ये सोते रहेंगे या जागते रहेंगे, कोई आता आएगा, बताएगा, वो करेगा भी और उसका भी मार्गदर्शन वही करेगा। जी जी शायद इसी सुषुप्ता अवस्था को देखते-देखते हमारे ये हाल हो गए हैं, जो कि वास्तविकता है उससे हम पल्ला झाड़ते हैं, और जो हमें करना चाहिए उससे हम किनारा काटते हैं। तो मुझे बड़ा दुःख होता है। मुझे, अगर मैं ये भी कहूँ कि हम अपने को ही सुधारें, हम ना देखें किसी दूसरे तबके को, हम ना देखें कि किसने क्या किया है, हम अपने को अपने इतिहास से मिलान करें और उस अनुपात में अनुसंधान करें और आगे बढ़ें, तो संभवतः हम अपना विकास और अपना भला तो कर ही सकते हैं। हम किसी की वैमनस्य की भावना न रखते हुए आगे बढ़ें और अपनों को या स्वयं को स्वप्रेरित होकर के कुछ प्रकाश करें, तो शायद हम निश्चित ही कुछ आगे बढ़ें। लेकिन ये अपंगुता कि कोई दूसरा मार्गदर्शन करेगा और सब कुछ वही मार्गदर्शन करेगा, ये सत्य है कि मार्गदर्शन करना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन उस प्रकाश में कोई हमारे हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलाए भी, ये बहुत कठिन है, और उसी का कारण है कि हम संभल में पहुँचते भी संभल नहीं पा रहे हैं। इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी, आपका स्वागत है। ओम। सदन को सादर वंदन, प्रणाम। आदरणीय राकेश भैया जी, आपको भी शत-शत नमन। आदरणीय दिनेश भैया, आपने जो पीड़ा व्यक्त की, आज की युवा और युवती की अवस्था और विचार ये गंभीर है। उनमें जाज्वल्य देशभक्ति प्रेरणा निर्माण करने में बहुत बड़ा कार्य व्यापक स्वरूप में होना जरूरी लगता है। शासन स्तर, समाज, राष्ट्रभक्त, इनके सामूहिक विचारधारा से जब कार्य होगा तो कुछ तो जरूर होगा, बदलाव होगा, ऐसा मुझे लगता है। आदरणीय
राकेश आर्य भैया जी, आपने जो आज मार्गदर्शन दिया वो सचमुच बहुत प्रेरणादायी था। वो यूट्यूब पर आए तो उसका प्रसार प्रचार ज़रूर होगा। ऐसी ऐतिहासिक कथाएँ जो आप हमें बता रहे हैं, वो ऐतिहासिक कथाएँ आपकी वाणी में, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो अ, बहुत अलग है। उसका परिणाम इतना ज़्यादा होगा ऐसा मुझे लगता है, इसलिए ऐसी ऐतिहासिक कथा आपकी वाणी में बच्चों को सुनवाए जाए तो कुछ बदलाव निश्चित होगा, कुछ तो होगा ही होगा। ओम प्रणाम। धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा। जी, इसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश सिंह, आदरणीय दीदी जी आपका स्वागत। जी ओम, सदन को नमन वंदन। बहुत ही सुंदर। मैं थोड़ा सा लेट जोड़ी पूरा नहीं सुन पाई राकेश भैया को, लेकिन जितना मैंने सुना और जो हमारे पवन सर ने भी कहा और हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इतिहास के साथ जब हम अपने वर्तमान को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास हमारे लिए एक लाइट की तरह काम करेगा। और इस मंच से हम काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और करीब-करीब विचारधारा हमारी एक ही है, कार्य करने का तो तरीका देखो थोड़ा-सा सभी का डिफरेंट हो जाता है। हम भी अपने-अपने जहाँ हम रह रहे हैं, वहीं एक्शन मोड में जब हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आप हफ्ते में एक बार आकर के इतिहास का बहुत ही आपकी जो ओजस्वी वाणी है, उसके द्वारा जब सुनते हैं तो हमारा जज़्बा जागृत होता है और हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है। और इतने लोग जब जुड़े हुए हैं और अपनी-अपनी जगह पे वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से देखो बहुत बदलाव आएगा। दूसरी बात, कहीं न कहीं हम अब भी चूक कर रहे हैं। अभी हम घूमने के लिए गए थे, तो ह मैंने क्या देखा कि जगह-जगह जो बड़े-बड़े सड़कों पे बड़े-बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जहाँ यात्रीगण रुकते हैं, चाय-पानी करते हैं, जलपान लेते हैं। तो वहाँ क्रिसमस ट्री सजे हुए हैं। 25 दिसंबर आने से पहले वो सज जाते हैं और 25 दिसंबर बीत गया, वो ट्री और वो एक झोंपड़ी अभी तक भी सजी हुई है हर एक जगह। तो ये सोचने की बात है कि हमारे कृष्ण महाराज वो जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे भगवान राम हैं, हम उनको क्यों नहीं उनके जन्मदिन पे ऐसे सजाते कि जैसे क्रिसमस ट्री सजे हुए हैं और वहाँ बच्चे खड़े होकर के, उनके पेरेंट्स खड़े होकर के फोटोग्राफी करते हैं। बच्चों को कहते हैं ये सेंटा है। तो ये सोचने की बात है। वर्तमान में हम अपने-अपने फील्ड में जब ये काम करेंगे तो और दूसरे इसके पीछे कहीं न कहीं कारण है कि हम अपने छोटे बच्चों को जिस धार्मिक शिक्षा अपने जब तक नहीं देंगे, अपने पूर्वजों की कथाएँ उन्हें नहीं सुनाएँगे और बेस जब मजबूत हो जाता है, तो फिर निश्चित रूप से दिग्भ्रमित मुझे नहीं लगता कि बच्चा होगा फिर। अपने बच्चों को ही हमें हर घर में एक माँ होती है, वो अपने बच्चों को ठीक है, आधुनिक रूप से भी चलना पड़ता है, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से बैकवर्ड भी कहलाने लगते हैं, तो हमें बैकवर्ड भी नहीं होना है। हम जब अपनी अच्छाइयों को अच्छे से जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो भटकने का फिर कम हो जाता है। और वर्तमान समय में यही हो रहा है कि हम अपने बच्चों को कहीं न कहीं अभी भी उच्च शिक्षा दिलाने के उसमें अपनी धार्मिक शिक्षा का कहीं न कहीं अभी भी अभाव है, तभी ये ऐसा हो रहा है। इसी के साथ कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। आज मुझे बहुत वो करना क्योंकि हमने अपनी क्लास में आयोजन भी किया हुआ है, सुंदरकांड का और लगातार चल रहा है, एक दिन किसी जगह, एक दिन किसी जगह और यहाँ मुझे पूरा कार्य करना पड़ता है एक इंजन की तरह, सबसे पहले पहुँचना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और हम जितने भी लोग मंच से जुड़े हुए हैं, यदि इतने लोग अपनी-अपनी जगह पे छोटा-छोटा भी करेंगे, तो ज़रूर एक्शन मोड में वो चीज़ें आती हैं कि उससे सुधार होता है।
ये मैं देख रही हूँ अपने द्वारा ही, जो मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा एक गिलहरी की तरह अपने प्रयास में लगी हुई हूँ। निरंतरता के साथ मेरे सामने रोज नई नई चुनौती आती हैं और मुझे निगेटिविटी भी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से फिर पॉजिटिविटी भी आती है और मैं अपना लगी रहती हूँ। तो यही है कि हम जितने भी मंच से जुड़े हुए इंसान हैं, जब अपने अपने फील्ड में छोटा छोटा भी करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और काफी लोग भी जागरूक होंगे। जी, ओम धन्यवाद। जी, निश्चित ही, निश्चित ही, निश्चित ही जी। आप अपने कार्यों से प्रेरणा उत्पन्न करती हैं और उन प्रेरणा के क्षणों को हम सभी के मध्य भी साझा करती हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी क्रम में आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आपका स्वागत है। जी, सभी को प्रणाम। और आज मैं देख रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब और राकेश जी को, और आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार चर्चा कर रहे हैं। इधर आ जाइए एक तरफ। और उन्होंने इतिहास की जो बात की है कि इतिहास को संजो के रखना है, और मैं आपका वेट भी कर रहा हूँ पतंजलि पीठ में, और मेरी बात भी हुई थी आदरणीय डॉक्टर साहब से कि आप पधारें, परम पूज्य स्वामी जी से भेंट हो जाएगी और इतिहास के बारे में उन्हें बहुत आवश्यकता है। आप जैसे कर्मठ योद्धाओं की, जिनको हम देश भर में इस इतिहास को पहुंचा सकें, आपका सहयोग ले सकें, इस स्वस्थ समृद्ध सनातन युक्त भारत के निर्माण में परम पूज्य स्वामी जी ने कमर कस ली है। हम सब लोग जो है पूरे यहाँ कम से कम 3000 कार्यकर्ता जो है लगातार 1 तारीख से 5 जनवरी तक है और इसमें लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपको समय मिलता है तो आप जरूर पधारें और इस कार्यक्रम में अपने जो पुरुषार्थ है आप उसमें योगदान करने का कष्ट करें। और सभी भाई बहन जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लगातार इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। ये जन कल्याण का कार्य है, ये राष्ट्र हित का कार्य है। इसमें जो भी हमारे साथीगण इसमें सहयोग कर रहे हैं, उन सब के पुरुषार्थ को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। परंतु स्वामी जी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं, समाज के लिए हमें करना है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज में चुप रहेंगे। मुगल आए थे उस समय और हमारे देशवासी चुप रहे थे, उन्होंने साम्राज्य यहाँ किया और हमारे सब नष्ट कर दिया, यहाँ की शिक्षा, मंदिर और सभी को नष्ट कर दिया। अगर हम अभी चुप रहे तो फिर वही हाल होगा। इसलिए हमको चुप नहीं रहना है, हम सबका कर्तव्य है, हमें समाज को ठीक करना है, हमारा सबका कर्तव्य है। जो हमारे जैसे भोजन करने का समय, हमारे परिवार का संचालन करने का कर्तव्य है, इस प्रकार हमें इस देश की रक्षा करने का भी कर्तव्य है। अगर देश बचेगा तो आप बचेंगे, समाज बचेगा तो आप बचेंगे और हम बचेंगे। आइए हम सब संकल्प लें। जो जिसको नया साल कहते हैं, नया साल हमारे लिए नहीं है, हमारा नया साल चैत्र में आना है, उसकी तैयारी करें और दिखा दें देश को कि ये नया साल है हमारा, अब नया साल आया है और वो तैयारी करें। परम स्वामी जी ने ऐसा निर्देश दिया है। तो आइए हम सब वर्ष जो सन बलदा है 2024 से 25, तो 2025 में हम अच्छे कार्य करने का संकल्प लें और निरंतरता के साथ बढ़े, रोज एक नया कार्य करें और संकल्प के साथ समाज के साथ, राष्ट्र के लिए, जैविक प्राकृतिक खेती के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यह सब इस कदम में बढ़ते रहे। सभी को पुनः प्रणाम। जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वो निश्चित उनको पता नहीं है, लेकिन आप जो है एक पुरुषार्थ का कार्य कर रहे हैं जो अमिट है, जो यज्ञ से कम नहीं है, जो सुबह से ये लिंक चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और आपस में ये संदेश जो है देश भर में दे रहे हैं। और उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे भ्राता जी हैं कुलदीप यादव जी, लखनऊ से हैं। और आप जो है क्या किए हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी इन योगा चल रहा है और स्वामी जी के जो भी प्रकल्प है उनमें कार्य सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो योग की जो गतिविधि है उसको बढ़ाने के प्रदेश के साथ साथ जहाँ पर भी हमको अवसर मिलता है हम उसको प्रसारित करते हैं। और क्षेत्र में से लेके देश के कोने कोने में जाकर योग का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहा हूँ। ये पतंजलि योग पीठ में खूब अभी कोहरा हल्का हल्का अच्छा है, लेकिन देखिए यहाँ खूब पूरे देश से जो है भाई बहन आए हैं और जो लगातार परम पूज्य स्वामी जी के लिए, हमारे मोतीलाल कुशवाहा जी निवाड़ी से हैं, सभी लोग जो है भाई बहन यहाँ व्यवहार में जो जुड़ते हैं, कई सैकड़ों भाई बहन यहाँ आए हैं। तो आप सबको नमन वंदन प्रणाम, सबका मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। चूंकि 8:05 हो गया है और जो लगातार लगे हुए हैं, मैं तो चूंकि अभी अब 5 तारीख तक थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लेकिन आप सब लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक रूप से जो संचालन, यही स्वैच्छिक रूप का कार्यक्रम है जो किसी व्यक्ति का नहीं, अपने आप चल रहा है। आप सबको पुनः प्रणाम, नमन वंदन, ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने वहाँ से
आशीर्वचन गुरुदेव के सभी जगह पहुंचा दिए। अभी ये अभिसिंचन हुआ है और इस अभिसिंचन जो वाणी का